पटवारी हाय हाय, बागोरा पटवारी हाय हाय, बागोरा पटवारी चोर है, चोर है, चोर है। छापोली और बागोरा ग्राम पंचायत के लोगों की ओर से उनको दूसरे राजस्व ग्राम में जोड़ने का विरोध करते हुए एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। लोगों ने एसडीएम को अवगत कराया कि उनको जबरन दूसरे राजस्व गांव में जोड़ा जा रहा है। संबंधित अधिकारी राजनीतिक प्रभाव में आकर ऐसा कर रहा है, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंचायत का परिसीमन चल रहा है। पंचायत के परिसीमन में गवर्नमेंट द्वारा बाकायदा नोटिफिकेशन ये जारी किया हुआ है कि जितने राजस्व ग्राम हैं, जितना राजस्व ग्राम जिस पंचायत में जोड़ा गया है, उन सभी राजस्व ग्राम के जितने भी मतदाता हैं उनको नई पंचायत में जोड़ दिया जाता है। हमारे बागोरा पंचायत के अंदर नीम का जोड़ा राजस्व ग्राम जो 2022 में गहलोत सरकार ने बनाया था, वो राजस्व ग्राम को बागोरा ग्राम पंचायत में जोड़ा गया था। पहली बात तो ये अनलीगल बनाया गया था। सारी पंचायतें गवर्नमेंट ने छोटी की है और हमारी पंचायत बड़ी कर दी लोकल राजनीति के चलते। उसके बाद अब ये जो परिसीमन कर रहे हैं, मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है, उसमें हमारा जो ग्राम बागोरा का जो पटवारी है वो पूरा कलेक्टर बना हुआ है। उसको ये लग रहा है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और वो इस चुनाव के चलते हुए हमारी दो डानियों के लोग जो आए हुए हैं उनके साथ इस लेवल की बदमाशी कर रहे हैं। जो नीम का जोड़ा राजस्व ग्राम में नहीं है उनको भी नीम का जोड़ा में जोड़ा जा रहा है जबरदस्ती। उनकी सीमा अलग है, ढाणी, कुशलाड़ा और नरसाड़ा। जो नीम का जोड़ा राजस्व ग्राम 2022 के प्रस्तावित नक्शे में नहीं है, उनको जबरदस्ती इसके अंदर जोड़ा जा रहा है। अब पूरे प्रशासन द्वारा मिलके ये राजनीतिक दबाव से इस प्रकार का काम किया जा रहा है कि ये जो नीम का जोड़ा का रकबा जो है वो बढ़ाया जाए, और रकबे बढ़ा के कैसे भी इन दो ढाणियों को और यहाँ जोड़ा जाए, जो हरगिज नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर हम नहीं होने देंगे। इन लोगों के साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे। अगर ये लोग बागोरा में जुड़ते हैं तो इनकी असुविधा कितनी होती है। बागोरा वहां से 25 किलोमीटर दूर है और छापोली मात्र 500 मीटर दूर है इनसे। किस लेवल की बदमाशी कर रहे हैं। और फिर अगर ये राजस्व ग्राम नीम का जोड़ा में होते तो इनको जोड़ लें, हमें कोई इशू नहीं है। पर ये तो बेचारे हैं ही छापोली में, मूल छापोली से तोड़ के अनलीगल तरीके से और संशोधन करके, और ये दो ढाणियां हैं, कुशलाड़ा और नरसाड़ा, इनको बागोरा पंचायत में जोड़ा जा रहा है, जिसके विरोध में हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए। और अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम यहीं पे धरने पे पूरी ढाणी के साथ एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना लगाएंगे। छापोली की मूल आबादी में से कुछ आबादी को, मुख्य आबादी को तोड़ा गया है कृष्णनगर राजस्व गाँव बना। ये 2022 में कृष्णनगर राजस्व गाँव बना। अभी वर्तमान में हालत ये है कि जो मुख्य आबादी है छापोली की, उसी में से इन लोगों को तोड़ा, जो वाल्मीकि बस्ती और इंदिरा कॉलोनी है, दोनों कॉलोनी है। उसमें लगभग 500 वोट ऐसे हैं जो पूरी तरह से प्रताड़ित होंगे, क्योंकि इनको जो जोड़ा गया है वो ग्राम पंचायत सोकडारा ग्राम के नीचे जोड़ा गया है, जबकि इनके यहाँ से सोकडारा पड़ता है 5 किलोमीटर। मुख्य आबादी जिनका बूथ जो पड़ेगा वो 150 मीटर पड़ेगा। छापोली है वो 0 किलोमीटर पे है। तो ये सारी बदमाशियां पटवारी के द्वारा पहले भी की जा रही हैं और अभी भी कर रहे हैं। हमने 13 फरवरी को एसडीओ साहब को ज्ञापन भी दिया था कि इस मुख्य आबादी में जो आबादी काटी है नॉर्म्स के आधार पे नहीं काटी है। आपने नीम का थाना और सिक्कर वाले रोड को ही आपने सीमांकन कर लिया। खसरा टू खसरा इन्होंने कोई सीमांकन नहीं किया। जो पटवारी उस समय के पटवारी थे, उन्होंने इससे काफ़ी लोग प्रताड़ित हुए हैं। इन्होंने पूरी तरह से लोकल राजनीति को हावी किया है ग्राम पंचायतों में, और वो ही लोकल राजनीति कर रही है और लोग इससे प्रताड़ित ज़्यादा हो रहे हैं। प्रशासन सुन नहीं रहा है। सरकार की कोई अच्छी तरह से तैयारी नहीं थी ग्राम पंचायत पुनर्गठन की या सीमांकन करने की। यहाँ पे लोकल जो नेता हैं वो ही उनके इशारे पे सारे सीमांकन हो रहे हैं, पुनर्गठन हो रहे हैं, पटवारी मनमर्जी कर रहे हैं। अभी जो लोकल लोग हैं उनको सुनने वाला कोई नहीं है। प्रशासन के पास एसडीओ के पास आते हैं तो वो नॉर्म्स का हवाला दे देते हैं। लोकल लोग जाएँ कहाँ पे? दुविधा में पूरी ग्राम पंचायत छापोली वाले दुविधा में। इधर नीम का जोड़ा को काट दिया, उसमें से टोडा वाली बावड़ी हैदर के बाग को काट दिया इन लोगों ने, जबकि वो नॉर्म उसमें सीमांकन में नहीं आ रहे हैं। तो ये पूरी तरह से लोग प्रताड़ित हैं। अगर ये प्रशासन नहीं सुनता है, हमारा आपके माध्यम से सरकार को भी चेतना है, प्रशासन जिला कलेक्टर साहब को भी चेतना है, अगर इन लोगों की आवाज़ को नहीं सुना जाएगा या दबाया जाएगा तो आने वाले लोग चुनाव ये बहिष्कार पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। धन्यवाद।